आप सबको जोहार। और आज है तारीख 11 जनवरी 2025 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां पर केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं और शुक्रवार को उनके दौरे का दूसरा दिन रहा और गुरुवार को शाम को वे सीएम आवास पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। और बैठक में मुख्यमंत्री ने कोयला मंत्री से खनिज रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया भुगतान की मांग भी रखी। और वहीं कोयला मंत्री ने इस पर समाधान की पहल का भरोसा भी दिलाया है। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि खनन, परिवहन, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, विस्थापन के साथ डीएमएफटी फंड और इसके अलावा सीएसआर को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए केंद्र राज्य को मिलकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। और यहाँ पर इससे कोल माइनिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान भी निकलेगा और लोगों के बीच माइनिंग को लेकर जो नकारात्मक मानसिकता है उसे भी बदला जा सकेगा। और वहीं सरकार ने बैठक में खनिज रॉयल्टी को लेकर क्षेत्रवार बकाया राशि का ब्यौरा केंद्रीय कोयला मंत्री के सामने भी रखा। और वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि खनिजों का जिस तरीके से खनन हो रहा है उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और झरिया में जमीन के नीचे सालों से आग लगी है लेकिन उस पर अभी तक नियंत्रण नहीं हो पाया है। और घाटशिला के जादूगोड़ा में यूरेनियम के खनन की वजह से लोगों के सामने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं और इसका निदान होना चाहिए। और वहीं इसी के मद्देनजर कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है कि कोयला खदानों के नीचे लगी आग को बुझाने और खनन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले में केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गोलाकार फुट ओवर ब्रिज का निर्माण अब नहीं होगा। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के विरोध के बाद जुड़कों ने गुरुवार को यहां चल रहे निर्माण कार्य को रोकते हुए बनाए हुए ढांचे को तोड़ दिया और मजदूरों ने गैस कटर से पिलर के लिए लगाए गए छड़ों को भी काटकर हटा दिया है। अब चौक को यहाँ पर पहले की तरह बहाल जो है वो किया जाएगा। और वहीं इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए पहले चौक के गोलंबर को शिफ्ट किया गया था और चौक का सौंदर्यीकरण कराया गया था। जमीन के अंदर मिले सप्लाई पाइपलाइन को भी शिफ्ट किया गया था और इसके अलावा एस्केलेटर लगाने के लिए चौक के चारों ओर खुदाई कर यहां पर फाउंडेशन भी तैयार किया गया था। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने 25 नवंबर को इस निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि अल्बर्ट एक्का चौक रांची का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ से झांकियां और शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और साथ ही यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मंच भी बनाया जाता है। ओवर ब्रिज बनने से यहाँ पर चौक की सुंदरता प्रभावित होगी और उन्होंने इसे तुरंत रोकने की मांग भी की थी और आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। और महुआ मांझी के विरोध को देखते हुए जुड़कों ने निर्माण कार्य रोक दिया है और चौक को यहां पर पूर्व की स्थिति में लाने का काम भी शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर, वो भी जमशेदपुर से, जहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में काफी सारी गड़बड़ियां सामने निकल कर आई हैं और ताजा मामला जमशेदपुर का है। यहाँ पर 375 ऐसे लाभुकों की पहचान हो गई है जो कि पहले से सर्वजन पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे और इन सबको सर्वजन पेंशन योजना के साथ साथ मैया सम्मान योजना की भी राशि मिल रही थी। और वहीं अब इन लोगों के नाम जो हैं वो योजना की लिस्ट से हटा दिए गए हैं। डीसी अनन्या मित्तल ने इनके खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दिया है। और वहीं जानकारी के मुताबिक इसके अलावा जमशेदपुर में अलग अलग कारणों से 900 आवेदन रद्द किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर झारखंड में गुरुवार को प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है और इसके तहत जमशेदपुर के मरीन ड्राइव के पास स्थित निर्माणाधीन प्रिया बाला हेरिटेज अपार्टमेंट को ढहाने का काम भी शुरू कर दिया है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस अपार्टमेंट के निर्माण में करोड़ों रुपए की लागत आई थी और जिसे अब 4 जेसीबी की मदद से तोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर यह संभावना जताई जा रही है कि अगले दिन इसका बाकी हिस्सा भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस अपार्टमेंट का निर्माण कदमा के उलियान इलाके में सरकारी जमीन पर किया जा रहा था और जिसका खाता नंबर 1217, प्लॉट नंबर 55/2797 और रकबा 25 डेसिमल था।
और अपार्टमेंट का निर्माण अवैध तरीके से अगस्त 2024 में शुरू किया गया था और जिसकी जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य रोक दिया था। हालांकि मैं यहां पर आपको बता दूं कि इस मामले को बिल्डर ने हाईकोर्ट तक पहुंचाया था और यहां पहले स्टे लगा दिया गया था, लेकिन सरकारी पक्ष की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्टे हटाते हुए बिल्डर से सरकारी जमीन के कागजात पेश करने को कहा। 28 दिसंबर 2024 को अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी कुणाल सिंह ने यहाँ पर निर्माण को नहीं हटाया और इस कारण अब यहाँ पर इस निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है रामगढ़ से, जहाँ पर रामगढ़ के चुट्टू पल्लू घाटी में सड़क हादसा हुआ है और गढ़ के मोड़ के पास एलपीजी गैस से लदा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और जिससे NH 33 का घाटी इलाका जाम हो गया। एलपीजी गैस टैंकर पारादीप से काठमांडू जा रहा था और घटना की सूचना पाकर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर हाइड्रा और क्रेन के साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुलाकर एलपीजी गैस से भरे टैंकर को उठाने का यहाँ पर प्रयास किया गया। और अच्छी बात यह रही कि यहाँ पर एलपीजी गैस टैंकर से कोई भी गैस लीक नहीं हुई और किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई भी हताहत भी नहीं हुई और यहाँ पर कोई दुर्घटना भी नहीं घटी। और गैस टैंकर के चालक मोहम्मद शमशेर आलम ने यहाँ पर बताया है कि घाटी के ऊपर रुककर उसने चाय पी और उसके बाद फिर उसने टैंकर को बाहर निकाला और वहीं घाटी में उसने देखा कि आगे एक ट्रेलर खराब हो गया है और जिसके कारण जैसे ही उसने उससे गुजरने की कोशिश की तो पीछे से रेलवे स्लैब लदे एक खुले ट्रेलर ने उसे साइड से जोरदार टक्कर मार दी और हजारीबाग की ओर भाग गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड में ठंड का कहर अभी भी जारी है और कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है और आसमान के साफ होते ही ठंड का असर भी बढ़ गया है और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ पर 11 जनवरी को न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और लोगों को ठंड से राहत मिलेगी और 12 जनवरी को भी यहाँ पर ठंड से राहत रहेगी। और वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान जो है वो 27.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो लोहरदगा में दर्ज किया गया। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा और इस वजह से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश और इसके अलावा बर्फबारी हो सकती है और इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। और मौसम केंद्र ने राज्य के 10 जिलों में घने कोहरे का भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम केंद्र ने बताया कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में घना कोहरा रह सकता है और इसको लेकर सतर्क रहने की भी जरूरत है, ऐसा यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बोकारो जिले में महिलाओं के लिए चलाई जा रही मैया सम्मान योजना का लाभ एक पुरुष भी उठा रहा था, ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बोकारो के आनंद प्रजापति नाम के एक व्यक्ति ने अपने नाम से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया और आनंद एक प्रज्ञा केंद्र चलाता है और जब योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर हुए तो आनंद के खाते में भी राशि जो है वो पहुंच गई। और वहीं मामला का पता चलने पर प्रशासन ने तुरंत सक्रिय होकर कार्रवाई की और जांच के बाद आनंद से ब्याज सहित 6,500 रुपए वसूले गए और साथ ही उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने निकल कर आया तो यहां पर केस भी दर्ज कर दिया गया और प्रशासन ने यहां पर यह सुनिश्चित किया है कि भविष्य में इस तरीके की गड़बड़ी ना हो और योजना का लाभ जो है वो सही लाभार्थियों तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, जहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सीबीएसई सहित यहाँ पर अन्य बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 8 जनवरी को कहा है कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय अगले यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से लागू किया जाएगा। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के आधार पर कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की भी तैयारी चल रही है। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने आगे ये भी कहा है कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने और हायर सेकेंडरी में सेमेस्टर सिस्टम दोनों ही एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधारों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। और साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम का आयोजन जेईई मेन की तर्ज पर किया जाएगा और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहली परीक्षा फरवरी में और वहीं दूसरी अप्रैल में आयोजित की जा सकती है। अब वहीं इसको लेकर आगे ये भी बोला जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा
परीक्षा में बैठने के लिए एक साल में 2 विकल्प देना छात्रों के लिए फायदेमंद है और यह उन कमजोर छात्रों के लिए भी अधिक फायदेमंद होगा जिन्हें विषयों को समझने के लिए समय चाहिए और जो असफल होने से डरते हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों ही सेशन की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और छात्रों के पास दोनों परीक्षा में शामिल होने का विकल्प भी रहेगा और यहाँ पर जिस सेक्शन की यहाँ पर परीक्षा में छात्र का प्रदर्शन अच्छा होगा उसे ही अंतिम स्कोर माना जाएगा। और वहीं साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन होने से छात्रों पर बोर्ड परीक्षा का तनाव भी कम होगा और साथ ही उन्हें अच्छी तैयारी करने का भी अधिक समय मिलेगा। अगर किसी छात्र की तैयारी कम है तो वह पहले सेशन की बजाय दूसरे सेशन की परीक्षा में बैठ सकेंगे और वहीं अगर पहले सेशन की परीक्षा में यदि कोई छात्र फेल हो जाता है तो वह दूसरे सेशन की परीक्षा दे सकता है और अगर चाहे तो उसमें अच्छे मार्क्स लाकर पास भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। प्रस्ताव पर शीघ्र यहां पर मंत्री परिषद की स्वीकृति के उपरांत यहां पर राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दिया जाएगा और वहीं यहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड राज्य के संकल्प संख्या 185 13 दिनांक 31/7/2023 द्वारा राज्य के कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों, इसके अलावा यहाँ पर पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है और वहीं पूर्व में कुछ त्रुटियां रहने के कारण योजना का लाभ राज्य कर्मियों को नहीं मिल पा रहा था। अब स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इन सभी त्रुटियों का पूर्ण यहाँ पर निराकरण कर लिया गया है और शीघ्र ही यह योजना जो है वो झारखंड में लागू कर दी जाएगी। अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि इसका लाभ जो है वो किनको दिया जाएगा। तो उक्त योजना अंतर्गत राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य, राज्य के सभी यहाँ पर सेवाओं के कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों तथा उनके परिवार के उन पर आश्रित सदस्यों जिनमें यहाँ पर उनके पति पत्नी या फिर पुत्र, वैध दत्तक पुत्र और या फिर यहाँ पर पुत्री, नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन एवं आश्रित माता पिता को यहाँ पर सम्मिलित रूप से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा और राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची पुलिस ने 2 बड़े क्रिमिनल्स को दबोचा है। इनमें यहाँ पर राजधानी रांची के जाने माने चावल कारोबारी नरेंद्र सिंह को मौत के घाट उतारने वाला राशिद अंसारी और इसके अलावा छोटू गद्दी के भाई की यहाँ पर जान लेने का संदेही गुनहगार चिंको देवा उर्फ समद मेराज शामिल हैं और यहाँ पर दोनों को पुलिस लंबे अरसे से खोज रही थी और यहाँ पर इस बात का खुलासा शुक्रवार को डीआईजी रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने किया है और वहीं इसके अलावा पुलिस कप्तान ने बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ा गया और यहां पर गिरफ्तार राशिद को यहां पर नरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट दोषी करार दे चुकी है और वहीं उसे उम्र कैद और 10,000 रुपए हर्जाना की सजा भी सुना चुकी है। चावल कारोबारी नरेंद्र सिंह का मर्डर 5 अक्टूबर 2018 में लोअर बाजार थाना क्षेत्र के रोसपा टावर में कर दिया गया था और साथ ही 3 लाख रुपए की डकैती कर ली गई थी और यहाँ पर 11 अपराधियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। बाकी अपराधी जेल में हैं और वहीं राशिद अंसारी फरार था। अब वो यहाँ पर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। राशिद अंसारी अब यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी बाकी जो है वो जेल में काटेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर मनरेगा के तहत वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने के लिए आवश्यक योजना का गठन किया जाएगा और इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में एफएफपी भवन के प्रथम तल स्थित सभागार में संपन्न समीक्षात्मक बैठक की और यहाँ पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मनरेगा योजना के तहत विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए रोजगार सृजन एवं योजनाओं की पूर्णता के यहाँ पर समरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य करें और यहाँ पर मनरेगा योजना से मिट्टी मोरम पद की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सुस्पष्ट दिशा निर्देश विभाग स्तर से निर्गत किया जाए ताकि यहाँ पर सभी गांवों, कस्बों और टोलों को आवागमन हेतु यहाँ पर सुविधा प्रदान किया जा सके और वहीं मनरेगा के तहत कार्यान्वित योजनाओं में नियमानुसार पेयजल की व्यवस्था और औषधि की व्यवस्था किया जाना है
और एतद संबंधी व्यवस्था सभी योजना स्थल पर हो और इसके लिए नियमित रूप से निगरानी एवं अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और वहीं वर्तमान सरकार के द्वारा मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 350 रुपए निर्धारित किया जाना है और जिसके लिए वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने हेतु आवश्यक योजना का गठन करने का निर्देश यहाँ पर मंत्री ने दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जामताड़ा से, जहाँ पर जामताड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है और यह गिरफ्तारी गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर पोसाई के पास हुई है और यहाँ पर पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर छापेमारी कर 7 चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है और ये सभी बाइक जामताड़ा, धनबाद और गिरिडीह सहित यहाँ पर अन्य जगहों से चोरी की गई थी। और यहाँ पर एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी ने बताया है कि गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर पुलिस ने यहां पर 3 लोगों को बाइक पर संदिग्ध तरीके से आते हुए देखा और यहां पर पुलिस को देखकर उनमें से 2 लोग बाइक से कूदकर भाग गए, लेकिन यहां पर एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया और इसमें पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान शहबान अंसारी के रूप में की है। और वहीं इसको लेकर यह बताया जा रहा है कि शहबान अंसारी से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के बंदरचुआ इलाके में छापेमारी की गई और इस दौरान पुलिस ने 7 चोरी की गई यहाँ पर बाइक बरामद की और ये सभी बाइक अलग अलग जगहों से चुराई गई थी। हालांकि फिलहाल पुलिस यहां पर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और इसके साथ ही चोरी की गई यहां पर अन्य बाइकों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और इस कार्रवाई से यहां पर क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिल जाएगी शायद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद में हुई हिंसक झड़प में बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह जख्मी हो गए हैं और इस बवाल में एसडीपीओ के सर में गंभीर चोटें लगी है। उन्हें इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और संभवतः उन्हें रांची के मेडिका में एडमिट कराया जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुरुवार को मधुबन और धर्माबांध थाना क्षेत्र के बीसीसीएल खरखरी कोलियारी के जंगल में हिंसक झड़प हुई और गोलीबारी से लेकर बमबाजी तक की गई और बम के धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा और वहीं इस खूनी लफड़े में एक युवक की भी जान चली गई थी और वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए और कई यहाँ पर बाइक को भी फूंक डाला गया। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस हिंसक झड़प की एक सबसे बड़ी वजह एक निजी कंपनी के बाउंड्री निर्माण को बताया जा रहा है और उसी वजह से ये सारा बखेड़ा जो है वो खड़ा हुआ है। और यहाँ पर इसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि यह विवाद पिछले 1 महीने से चल रहा था, जब एक पक्ष ने यहाँ पर कंपनी के बाउंड्री निर्माण का विरोध किया था, वहीं यहाँ पर दूसरा पक्ष जो है वो कंपनी के समर्थन में था। पहला पक्ष हिस्सेदारी न मिलने के कारण नाराज था और वहीं इस तनाव के बावजूद बुधवार से निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ और जिस पर विरोध जताते हुए दूसरा पक्ष बाबोडी बस्ती और आसपास के गांवों से दर्जनों युवकों के साथ खरखरी जंगल पहुंच गया और फिर झड़प ने यहां पर हिंसक रूप ले लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभागार में HIL यानी कि हॉकी इंडिया लीग के 12 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। और वहीं इसके अलावा यहाँ पर सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से होने वाली सारी व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित रूप से रहेगी, इसको लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और वहीं सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से होने वाली सारी व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित रूप से रहेगी और इसके लिए उपायुक्त रांची द्वारा निर्देश देते हुए कहा है कि सभी मैच फ्लड लाइट्स के नीचे खेले जाएंगे और इसीलिए यहाँ पर मैच के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति कराया जाएगा और इसके लिए बिजली और ऊर्जा विभाग से तकनीकी विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी और साथ ही टूर्नामेंट के दौरान फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कराने का भी यहाँ पर निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है। उपायुक्त रांची द्वारा बाहरी कॉनकोर्स की यहाँ पर सफाई और पिचों को पानी देने के लिए नियमित पानी की आपूर्ति कराने का यहाँ पर निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनरल स्टैंड में एक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष की स्थापना तथा जनरल स्टैंड के दर्शकों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने का भी निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है। स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र की सजावट के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो तैयारी है वो की जा रही है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पूर्व सीएम रघुवर दास को लेकर, जहां पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने शुक्रवार को यानी कि 10 जनवरी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इसके लिए प्रदेश कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित यहाँ पर भाजपा के कई दिग्गज नेता भी उपस्थित रहे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि रघुवर दास ने राज्यपाल पद के शपथ ग्रहण के पहले पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद वो फिर से सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर रांची के चनों से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर अलकायदा का संदिग्ध आतंकी शहबाज अंसारी को चानो के चित्री गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि एटीएस झारखंड और स्पेशल सेल दिल्ली ने यहाँ पर कांड संख्या 301/24 में आरोपी शहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। और यहाँ पर इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि एटीएस झारखंड और स्पेशल सेल यहाँ पर दिल्ली ने कांड संख्या 301/24 में आरोपी शहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। और दिल्ली पुलिस ने रांची पुलिस की मदद से शहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया है और उसे शुक्रवार को रांची की अदालत में पेश किया जाएगा। और इसके बाद दिल्ली पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लेकर जाएगी। और मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि भारत में खिलाफत घोषित करने और गंभीर आतंकी साजिश रचने को लेकर दिल्ली पुलिस ने भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसियों और अलग अलग राज्यों की पुलिस की मदद से पिछले साल झारखंड, दिल्ली और राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की थी। और वहीं झारखंड पुलिस के एटीएस ने अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 8 यहाँ पर संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जबकि राजस्थान में ट्रेनिंग ले रहे यहाँ पर 6 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया था और जिसमें यहाँ पर अधिकांश झारखंड के रहने वाले हैं। और वहीं मामले में शहबाज अंसारी फरार चल रहा था। और इसी बीच झारखंड एटीएस और दिल्ली की स्पेशल सेल को यह सूचना मिली कि यहाँ पर शहबाज अंसारी अपने गांव चित्री आया हुआ है, जो यहाँ पर रांची लोहरदगा के बॉर्डर पर स्थित है और जानकारी मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।